ये छात्र है। एक बड़ी कीमत थी, एक जमाना था उस समय का। अलग से केंद्र का विद्यालय चलता था, वहाँ का छात्र। आइए, कौन सा? नवोदय। आज श्री भगवान कह रहे हैं सकल विकल्प। तो सकल विकल्प यहाँ निर्विकल्प और सविकल्प का विषय नहीं है। शक्त्यांश, शक्ति अशक्ति, शक्ति अशक्ति। अशक्ति है, शक्ति है। तो शक्ति शक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं समंतरुद्ध स्वामी। ते पाक्यापाक शक्तिवत, ते पाक्यापाक शक्तिवत। सात ने तो स्वावतर गोचरा। तो पाक्यापाक शक्तिवत कब क्या? तो पाक्यापाक क्यों कहा? श्लोक तो स्वभाव बता रहे, क्या बोल रहे वो? शुद्धा शुद्धि पुनः शक्ति ते पाक्य शक्ति सात ने तो स्वावतर गोचरा। शुद्ध शक्ति अशुद्ध शक्ति। जैसे उड़द मूंग में पाक शक्ति अपाक शक्ति भव्य भव की दृष्टि से। तो भव्य भव्य को तुम दो रूप में देखिए, एक योग्यता रूप, एक प्रणमन रूप। अपरिणामी है पदार्थ अभव्य स्वभावी, परिणामी है पदार्थ भव्य स्वभावी। आलापत्ति दृष्टि से तो परिणामी ये पदार्थ भव्यत्व शक्ति पर्या दृष्टि, और परिणामी पदार्थ अभव्यत्व दृष्टि द्रव दृष्टि। समझ रहे हैं आप लोग? आपसे पूछ रही, तुम कहोगे दो से पूछते हैं। हाँ, परिणामीय पदार्थ भव्य शक्ति, अपरिणामीय पदार्थ अभव्य शक्ति, ये दोनों शक्तियां पदार्थ में हैं विद्यमान, त्रिकालिक। संसारी में भी है, शुद्ध में भी है, सिद्ध में भी है, और छह द्रव्यों में है। कैसी है? छह द्रव्यों में। अर्थ पर्याय की दृष्टि से हम छह द्रव्यों का कथन कर रहे हैं। स्वभाव द्रव्य स्वभाव रूप प्रणमन करता है और प्रणमन नहीं करता है पर रूप में, इसलिए अभवित शक्ति है। ऐसे इंद्रियों में दोनों शक्तियां हैं। अपने ज्ञान को ज्ञेय बनाना, विषय करना शक्ति, पर इंद्रिय का विषय नहीं बनाना अशक्ति। क्यों मुस्कुरा है? नहीं सत्य? क्या सत्य नहीं है? हैं? अहम इंद्रवत, पर इंद्रिय को विषय नहीं बनाते क्योंकि अशक्य है। सो इंद्रिय अपने ज्ञान का विषय बनाती, ज्ञेय बनाती, वो शक्य है। पर जो शब्द है ना, शब्द जो है ना, शब्द वो सबको विषय बनाता है। पर जिस इंद्रिय से तुम बात करोगे शब्द से, क्योंकि शब्द किसी ना कि इंद्रिय का विषय लेके चलेगा। शब्द मन का विषय लेके चलेगा, शब्द ज्ञान का विषय लेके चलेगा। बिना ज्ञान के शब्द का प्रयोग क्या? शब्द का प्रयोग शब्द तो करता नहीं है, ज्ञाता करता है, प्रायोगिक। तो नैसर्गिक शब्द है, नैसर्गिक शब्द है। तो नैसर्गिक शब्द और नैसर्गिक पदार्थों से होता है। आकाश के गर्जना तो निमित्त नैसर्गिक है, इसलिए उस शब्द को नैसर्गिक कहा है। हर क्षेत्र में तुम्हें ज्ञानी बनना है। निमित्त नैसर्गिक है,
इस ध्वनि को नैसर्गिक कह दिया। पर वो बादल गरजा है, बिजली तड़की है, उसमें भी शब्द होते हैं। तो पुरुष प्रयोग नहीं है इसलिए नैसर्गिक है, पुरुष प्रयोग नहीं है इसलिए नैसर्गिक है। परंतु आप देखो वायु चलती, वायु तेज वायु चलती तब भी आवाज आती है, साए साए साए। पानी गिरता तो पम पम पम। नैसर्गिक, नैसर्गिक क्यों? पुरुषकृत नहीं है इसलिए नैसर्गिक है। परंतु हम उसको पुरुषकृत हम बना सकते हैं। बोले क्यों बना सकते हैं? वायु का एक जीव पुरुष है, उसके नियोग से हवा चल रही है, इसलिए वो भी नैसर्गिक नहीं है। जैन हो, जैन के नाते विशेष बोलिए आप। पर्वत की चट्टान गिर गई, अपने आप आवाज हुई है, पुरुषकृत नहीं है पर पुरुष है, उसमें भी एक इंद्रिय जीव है। वृक्ष की डाल परस्पर घर्षण कर रही थी, आवाज आ रही थी, पुरुषकृत नहीं है, नैसर्गिक है। वो नैसर्गिक क्यों है? कोई अन्य पुरुष आदमी मनुष्य नहीं कर रहा है, लेकिन स्वयं में वो वायु से प्रेरित है, वो स्वयं में पुरुष है वो। सुनो ना, वचन बल न होने से क्या होता है? पहले सुनो ना, आप ध्यान दो हमारी बात का। आपने ठीक कहा, जिनके पास वचन में 2 इंद्रिय से प्रारंभ होता है तज्जन नहीं है, तज्जन नहीं है, पर दुनियात्मक तो है। नैसर्गिक धुनी कह लो आप उसको ना, लेकिन नैसर्गिक धुनी भी नैमित्तिक है। जितना तुम समझ रहे हो तो समझिए आप, नैसर्गिक कहो आप कहो, लेकिन अब हम और तुम्हें गहरे में उसे भी समझिए आप। पूरे आकाश में भयंकर धुनी चल रही है, तुम्हारे कान में उतनी सामर्थ्य सुनने की नहीं है, और नहीं है बहुत अच्छा है, ये तुम पागल हो जाओगे। इतनी धुनी, भयंकर वाली धुनी चल रही है विश्व में, आप बहुत स्थूल धुनी सुन पा रहे हो। और क्षोभसम, कर्णेन्द्र का क्षोभसम उतना सुन पा रहे हो, बहुत धुनी चल रही है। कान फूट जाएगा तुम्हारा, पर्दे फूट जाएंगे, पर अच्छा है तुम सूक्ष्म धुनी को नहीं सुन पा रहे हो, बहुत आवाज है। इसलिए अन्यथा अन्यथा अचाक्षुषादिया शब्दा धर्म न भवेयु। जो अन्यथा अपेक्षाकृत शक्ति और अशक्ति वाच्यवाचक न मानी जाए, शक्ति अशक्ति वाच्यवाचक न माने तो अचाक्षुष आदि शब्द के धर्म नहीं हो सकते। अचाक्षुष आदि शब्द के धर्म नहीं हो सकते, समझो इसे। अचाक्षुष शब्द के धर्म नहीं हो सकते। शब्द में अचाक्षुष रूपता इसलिए कि वह रूप के समान चाक्षुष ज्ञान शक्ति से विकल है, विकल है। लेकिन अचाक्षुष जो है ना, कुछ वो भी शब्द से ज्ञान होता है। अचाक्षुष ना विकल, वो भी वो शब्द से ज्ञान होता है। अचाक्षुष है, शब्द अचाक्षुष है, कर्णेन्द्रिय का विषय है, अचाक्षुष है। अचाक्षुष से भी ज्ञान होता है। नहीं, अचक्षु दर्शन का क्या होगा? पंडित राकेश, अचक्षु दर्शन है, शब्द अचाक्षुष है, पर ज्ञान का विषय नहीं है। क्या है? चक्षु इंद्रिय से विकल है, कर्णेन्द्रिय से अविकल है। आज ज्यादा लंबा चलना इसलिए अपन कल करते इसकी बात गहरी में जिस समय मिल गया, क्योंकि सामने एक व्यक्ति बैठा है।
तो यहां क्या पकड़ना, ये विषय हो गया। अब शक्ति शक्ति दोनों हैं शब्द के अंदर, समझ गए ना। जो अशक्ति है उसमें शक्ति भी है। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय जैसे है, अचाक्षुष है, उससे ज्ञान करके फिर व्यक्ति शब्द से बोलता है। क्या चोप में बढ़ना चाहिए, तब आनंद आता है। रसना इंद्री अंदर रखी हुई है, उससे खा करके फिर राकेश पंडित बोलता है आज रबड़ी अच्छी बनी थी। बोलो होता कि नहीं ऐसा। अब यहां अच्छी बनी, तब सुनिए ध्यान से, उन श्रावकों को धन्य धन्य कहो आप। कोटि कोटि जीवों में सुब्रत सागर जी बेटा चौका लगाने के भाव आते हैं। प्रत्येक नगर में हजारों घर भी होंगे, चौके लगाने वाले गांव में 10-50 लोग रहते हैं। विशेष कोई साधु आ गए तो कोई एक आध नया आदमी तैयार हो जाए, नहीं तो पूरे चातुर्मास में हर नगर में बेही 10-15-50 लोग रहते हैं। बेही पूरे चातुर्मास संभालते थे। हर गांव की बात कर रहा हूं मैं। विशिष्टता आने पर कोई 10-15 लोग और नए जुड़ते हैं। आज एक श्रावक आया, बोले गुरुजी आशीर्वाद दो, हम बड़ौदा बाजार में जीवन पहली बार चौका लगा रहे हैं। सुन रहे आप, विषय पढ़ो। फिर चौका लगाने भाव मात्रा ना, फिर कितने अल्प जीव हैं जो चौका लगा लेते हैं। गांव में फिर बेजीव जो साधु तीर्थों में वहां लगाने जाए, बिरले जीव। बेजीव करोड़ों में 1-2 होते हैं जो मार्ग में विहार करते करते साधु की निर्दोष चर्या जंगल में करा रहे हैं। ये विशिष्ट पुण्यात्मा जीव है। इन भव्य जीवों का होना भी अनिवार्य है। और मैं तो सुमति ये कहूंगा आप लोगों से कि जिन नगरों में जैन समाज नहीं है, उन नगरों में तुम जाकर करके चौके लगाओ साधुओं को, और उन नगरों में साधु विहार करेंगे तो जिन शासन का विहार होगा। और साधु महात्मा सोचे कौन जाए क्या करे, तो लोग दिगंबरत्व को भूल जाएंगे। इसलिए लोग तो विचित्र हैं। हरिया के मुख पे पारा रखा जा सकता, सुब्रत सागर बोलने पर नहीं रख सकता। तुम बिहार नहीं करोगे तो क्या बोलेंगे, कैसे महाराज रुके ही हैं। और आप बिहार कर रहे हैं तो मालूम क्या बोलते हैं, अरे बहुत बिहार करते हैं, थोड़ा कम करना चाहिए, कम करना चाहिए, फिर ऐसा बोलेंगे। लेकिन जगत की सुन के तुम नहीं जी सकते हो। अपनी योग्यता के ऊपर जियो और आगम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, आगम सहित होना चाहिए। फिर दुनिया क्या बोलती है, वे ही लोग मुस्कुराएंगे। आज से विराग साहब महाराज अपने शिष्यों को पद दिए तो दुनिया ने बहुत सारे विकल्प खड़े किए थे, बोले रेवड़ी बांट दी। आज वही लोग सब मुस्कुरा रहे हैं। धन्यवाद विराग सागर जो अपने जीवन में ऐसा करके गए हैं कि जगत को मुस्कुराहट दे के गए हैं। सुन रहे कि नहीं। आप योग्यता हासिल करो, ऐसे नहीं बट रही रेवड़ी यहाँ पर। देखो अपन स्पष्ट कर रहे, कोई विकल्प करना नहीं।